सभी को सादर नमस्ते। वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि हम सभी आध्यात्मिक चर्चा के लिए जूम और फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रातःकाल 9 बजे जुड़ेंगे और इस सत्र को 2 हिस्सों में रखा जाएगा। पहला हिस्सा विषय के लिए और दूसरा हिस्सा उससे संबंधित प्रश्नोत्तर के लिए, यदि आप लोगों के कोई होंगे तो। आइए उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के इस चर्चा को आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम्। अवतु मामवतु वक्तारम्। आज के इस सत्र का नाम है आत्मिक उन्नति का सत्र। और आने वाले समय में हम निरंतर इस सत्र के माध्यम से आत्मिक उन्नति के विषयों की चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि विषय से ही स्पष्ट है, आत्मिक उन्नति अर्थात आत्म संबंधी उन्नति। क्योंकि जहां तक आत्मा का प्रश्न है, आत्मा अपरिवर्तनीय है, लेकिन आत्म संबंधी उन्नति हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके विषय में हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लोगों को आत्मिक उन्नति का एक बहुत ही सरल और सुंदर मार्ग बतलाया है। और उन्होंने वेद के सुंदर सुंदर मंत्रों को संकलित करके स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, अग्निहोत्र, ब्रह्मयज्ञ आदि अनेक विधियां दी हैं, जिनके माध्यम से हम आत्मोन्नति कर सकते हैं। तो इस पथ पर आगे चलने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना है कि वास्तव में हम जिसकी उन्नति करना चाह रहे हैं वो है क्या, आत्मा क्या है, हम क्या हैं और हम किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम कौन हैं, और इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा दार्शनिक गहराई में उतरना होगा। इस संसार में हम बहुत सारे पशु पक्षी प्राणियों को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं। हमारे और उनके जीवन में कुछ मूल अंतर हैं, और जो व्यक्ति उन मूल अंतरों को समझ लेता है, वो व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकता है। आत्मा सब में समान है। जैसा आत्मा मनुष्य के अंदर है, वैसा ही आत्मा पशु और पक्षियों के अंदर भी है, कीट पतंगों के अंदर भी है। उसमें कोई किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। लेकिन जहां पर प्रश्न है मनुष्य शरीर का, जहां पर प्रश्न है मनुष्य की बुद्धि का, जहां पर प्रश्न है मनुष्य के मन का,
वहां पर निश्चित रूप से अंतर होता है। प्राणियों में जो बुद्धि है वो उनके जीवन के जीने के लिए परमात्मा की ओर से दी हुई स्वाभाविक बुद्धि है, और उस स्वाभाविक बुद्धि के साथ में मनुष्यों के संपर्क में रहते हुए वो थोड़ी बहुत नैमित्तिक बुद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी क्षमता उनके अंदर है, लेकिन उसकी एक सीमा है, एक लिमिट है, उससे अधिक वो सीख नहीं सकते। लेकिन मनुष्य की जो सीखने की स्थिति है वो अन्य प्राणियों से बहुत अलग है, और मनुष्य स्वाभाविक बुद्धि के स्तर पर भले सबसे पीछे हो, लेकिन नैमित्तिक बुद्धि को प्राप्त करने का जो मनुष्य का सामर्थ्य है वो अनंत है। वो अपनी इस क्षमता के माध्यम से अनंत बुद्धियों को, अनंत विद्याओं को, कलाओं को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हम अन्य प्राणियों से इस रूप में भिन्न हैं कि हमारा जो जीवन है उस जीवन में हमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली हुई हैं जो अन्य प्राणियों के पास में नहीं है। एक विचार शक्ति, दूसरा बुद्धि। और इसलिए हमारे जो भी कार्य हैं उन कार्यों को इन दोनों से डायरेक्टेड होना चाहिए, गवर्न्ड होना चाहिए। ये हमारे जीवन का एक सिद्धांत है जिसे लेकर के हमको चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारे मिले हुए उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगे, मिले हुए साधनों का ठीक ठीक उपयोग नहीं करेंगे, तो ये साधन हमसे फिर वापस ले लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दिया और इसमें बुद्धि और मन दिया, साथ ही साथ में वेद का ज्ञान दिया। इस ज्ञान के माध्यम से, इस मन की विचार शक्ति के माध्यम से और इस बुद्धि की निर्णय क्षमता के माध्यम से हमको अपने सभी कार्यों को प्रभावित करना चाहिए। तो हम आज की चर्चा को आरंभ करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जानें कि हम कौन हैं। तो मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो अपने कार्यों को विचार पूर्वक करता है, ज्ञान पूर्वक करता है, मनन पूर्वक करता है, वो मनुष्य कहलाता है। और हम विचार करें कि क्या हम इस परिभाषा के अनुसार मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। क्या हम अपने सब कार्यों को विचार पूर्वक करते हैं, क्योंकि पुरुष पुरुषार्थ के लिए है। और पुरुषार्थ क्या होता है? हर काम पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ का अर्थ है ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म। अब ज्ञान पूर्वक किए हुए कर्म में हम ये समझें कि ज्ञान पूर्वक, तो बिना ज्ञान पूर्वक हम कौन से कर्म करते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। आज हम बहुत सारे कर्म करते हैं, मनुष्य बहुत सारे कार्यों को जीवन में करता है, लेकिन सारे कार्य ज्ञान पूर्वक नहीं होते। उदाहरण, बहुत सारे पदार्थों को बनाने वाली कंपनियां उनके ऊपर उनके गुण को लिख देती हैं, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको रोगी बना सकता है, आपको बीमार कर सकता है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद भी, उसके विषय में ये जानने के बाद भी कि ये हानिकारक है, उस कार्य को जो व्यक्ति करता है तो वो कार्य पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्ञान पूर्वक किया हुआ कार्य नहीं है, ज्ञान के विरुद्ध किया हुआ कार्य है। और जो कार्य ज्ञान के विरुद्ध है उसको हम पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि हमने अभी अभी जाना कि मनुष्य कौन है? जो मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपने कार्यों का निर्धारण करता है। तो इसका मतलब जितने भी कार्य बुद्धि विरुद्ध हैं, जितने भी कार्य ज्ञान के नियमों के विरुद्ध हैं, वो सारे के सारे कार्य जो हैं वो मनुष्य के करने योग्य कार्य नहीं हैं। और इसीलिए मनुष्य आत्मिक उन्नति तो छोड़िए,
शारीरिक उन्नति भी आजकल नहीं कर पा रहा। और जो लोग आत्मिक उन्नति के नाम पर थोड़े बहुत काम करते भी हैं, जैसे आजकल कुछ लोग ऐसा मानने लगे हैं कि आसन प्राणायाम आदि करने से योग हो जाता है और उससे हमारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी, लेकिन वास्तव में तो उसका केंद्र भी शरीर ही है। उसकी जो सीमा है वो भी शरीर तक ही सीमित है। और ऐसा व्यक्ति जो योग के इन 2 अंगों को अपने जीवन में अपनाने के बावजूद झूठ बोलता है, दूसरों को सताता है, आपाधापी में लगा हुआ है, स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करता है, ईश्वर विश्वासी नहीं है, जिसके जीवन में भ्रष्टाचार है, ऐसा व्यक्ति योग को, आत्मिक उन्नति को आसन प्राणायाम करते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां पर हम ये समझें सबसे पहले कि हम यहां पर जो चर्चा करने बैठे हैं वो आत्मिक उन्नति की चर्चा है, और इस आत्मिक उन्नति के करने के लिए शरीर हमारा एक साधन है। इस साधन से हम आत्मिक उन्नति करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आत्मिक उन्नति के कुछ मार्ग बतलाए हैं, जिनमें से सबसे पहला मार्ग उन्होंने बतलाया स्तुति, प्रार्थना और उपासना। जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर की स्तुति करता है, जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर से अपने जीवन की उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए प्रार्थना करता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में उस परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करने के लिए तैयारी करता है, उसकी उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त होता है। और इस मार्ग को बतलाते हुए उन्होंने कुछ बहुत ही सुंदर मंत्रों का संकलन इस विधि के अंतर्गत किया है। हम इस क्रम का आरंभ उन्हीं मंत्रों के माध्यम से करेंगे। पहला मंत्र आता है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र का बहुत ही सरल सीधा अर्थ है, हे सवितः देव विश्वानि दुरितानि परासुव, आप सब दुर्गुणों को हमसे दूर कर दीजिए, दुरितानी को दूर कर दीजिए, जो कुछ भी दुरित है उसको हमसे दूर कर दीजिए। यद भद्रम, जो अच्छा है, कल्याणकारक है, तन्न आसुव, वो हमें प्राप्त कराइए, प्राप्त कीजिए। अब इस बात को महर्षि कैसे लिखते हैं उस पर हम विचार करें। महर्षि इस बात को लिखते हैं, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर। ये क्या किया? स्तुति की। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप, अब यहां प्रार्थना शुरू होती है, कृपा करके हमारे जीवन के संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो भी कल्याणकारक गुण, कर्म और स्वभाव हैं, वो सब हमको प्राप्त कीजिए। गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ, इनकी आप हमें प्राप्ति कराइए। और जो कुछ भी दुर्व्यसन है, दुर्गुण है, दुख है, उनको दूर कर दीजिए। अब समस्या कहां खड़ी हो जाती है? प्रार्थना तो बड़ी साधारण है, बहुत ही सरल है, समझने में बहुत ग्राह्य है, स्वामी जी ने भी जो व्याख्या की है बहुत स्पष्ट है। लेकिन दिक्कत कहां शुरू होती है, आत्मोन्नति में बाधा कहां उत्पन्न होती है कि हम इन शब्दों के अर्थों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, अपने हृदय के निकट ला नहीं पाते। सकल जगत के उत्पत्ति करता, उस परम पिता परमेश्वर को हम इस संसार का उत्पत्ति करता जानते तो हैं कि वही बनाने वाला है, लेकिन मानते नहीं। और इस कारण से बहुत सारे कार्यों में हमारा अहंकार भाव जुड़ जाता है।
ये तो मैंने किया, ये तो मेरे करने से हुआ, मैं ना बनाता तो ये बनता नहीं, आदि आदि। इस प्रकार के अहंकार भाव हमारे अंदर आते हैं। स्तुति करने से हमारा अहंकार दूर होता है, और इसलिए इस भाव को हमने, स्वामी जी ने इस मंत्र में पहले रखा, और इस भाव को हमने अपने हृदय में ग्रहण करना है कि हे परमेश्वर, आप ही इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता हो, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, और इस संसार में जितना भी ऐश्वर्य है उसके भी स्वामी आप ही हो, हम नहीं है। हम टेम्परेरी स्वामी हैं, हम परमानेंट स्वामी नहीं है। और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इस संसार में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, चाहे वो बहुत धनपति के घर में हो और चाहे वो बहुत निर्धन के घर में हो, कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में कुछ साथ में लेकर के जन्मा हो, कि अगर मैं धनपति के घर में पैदा हुआ हूं तो बहुत सारा धन लेकर के मैं जन्म लूं, ऐसा कहीं देखने नहीं है। और जीवन भर जिस धन संपदा को इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, ऐसा भी कोई व्यक्ति आज तक देखने में नहीं आया, कोई उदाहरण संसार में नहीं मिलता है कि कोई उसका एक अंश मात्र भी अपने साथ में लेकर के चला गया हो। तो हम जो मिल्कियत अपनी समझते हैं, हम जिस पर अपना मालिकाना हक जताते हैं, उसके हम वास्तव में मालिक नहीं हैं, हम उसके टेम्पररी ओनर हैं। और मैं तो कहता हूं ओनर भी नहीं है, यूजर हैं। तो सब जो ऐश्वर्य इस संसार के, उनका स्वामी कौन है? वो परमेश्वर, समग्र ऐश्वर्य युक्त और शुद्ध स्वरूप। आत्मा कभी शुद्ध होता है? नहीं होता। क्यों? कर्म के बंधन, कर्म के इंप्रेशन, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो आत्मा के साथ में सदैव जुड़े रहते हैं, अनादिकाल से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि मोक्ष की अवस्था में भी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, उसके साथ में कुछ कर्म फिर भी रहते हैं। लेकिन वो परमेश्वर कहता है, कैसा है? सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। वो शुद्ध है, वो शुक्र है, वो परमेश्वर किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं है, न कर्म के बंधनों में है, न नस नाड़ियों के बंधन में है, न शरीर के बंधन में है। वो पूरी तरह से शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता। इस संसार में जितने भी साधन हमारे सुखों को बढ़ाने वाले हैं, सुखों को प्रदान करने वाले हैं, जिन भी पदार्थों के माध्यम से हम इस संसार में अपने जीवन के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, उन एक एक साधनों का जो रचनाकार है वो वही परमात्मा है और कोई नहीं है। और जो परमात्मा सूर्य आदि के माध्यम से हमको प्रकाश और ऊर्जाएं देता है, चंद्र आदि के माध्यम से हमको सोम और औषधियों में रस देता है, पृथ्वी के माध्यम से जो अन्न आदि वनस्पतियां हमको प्रदान करता है, वायु के माध्यम से जो निरंतर प्राण हमको प्रदान करता है, जल के माध्यम से हमारे जीवन में जो संचरण की शक्ति प्रदान करता है, और इसी प्रकार से न जाने कितने पदार्थ उसने इस संसार में बनाए हुए हैं जो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं। ऐसा वो परमात्मा ही सब सुखों का दाता है। तो उससे ही ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दूर कीजिए, दुर्व्यसन दूर कीजिए और दुख दूर कीजिए। दुर्गुण क्या है, इन्हें भी समझ लें। दुर्गुण है झूठ बोलना। झूठ बोलना दुर्गुण भी है और दुर्व्यसन भी है। बल्कि इसको और रिफाइन कर लें, सत्य न बोलना दुर्गुण है और झूठ बोलना दुर्व्यसन है। व्यक्ति आदतन झूठ बोलता है और सत्य न बोलना यह दुर्गुण है। कहीं पर आदमी सोच विचार करके कि नहीं, मुझे यहां नहीं बोलना चाहिए, इससे मेरी हानि हो सकती है, या इससे मुझे किसी की कोप का भाजन बनना पड़ सकता है, किसी के क्रोध का भाजन बनना पड़ सकता है, कोई मुझसे नाराज हो सकता है, इस व्यवस्था में जो मुझे लाभ होने वाला है वो लाभ से मैं वंचित रह सकता हूं। इस विचार को करके सत्य न बोलना ये एक दुर्गुण है।
लेकिन झूठ बोलना एक दुर्व्यसन है। आदमी आदतन चलते फिरते बिना किसी कारण के झूठ बोलता है, तो उसको दुर्व्यसन की श्रेणी में रखा गया। चोरी करना दुर्गुण भी है, दुर्व्यसन भी है, आदत के रूप में आ जाता है और फिर वो छोड़ता नहीं सहज आदमी की आदत ऐसी पड़ जाती है, कुछ नहीं है तो चलते फिरते। मैंने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है कि चलते फिरते ढकेल से भी, जो फेरी वाले सब्जियां बेचते हैं, उन सब्जियों से भी उनको ऐसा गंदा स्वभाव होता है कि उठा करके और इस्तेमाल करना, उसको ले लेना और सब्जी अपनी तुलवाली, अरे इतना और रख दे। ये दुर्व्यसन है। और दुर्गुण और दुर्व्यसन, इनको हम अपने जीवन में एनालाइज करें। कल की हमारी एक्सरसाइज में ये रहेगा कि हम अपने अपने दुर्गुणों को एनालाइज करेंगे कि हमारे अंदर इस प्रकार के कौन कौन से दुर्गुण और दुर्व्यसन है। और व्यसनों में बहुत सारे आ जाते हैं। शरीर के लिए जो हानिकारक पदार्थ हैं उनका स्वभाव डाल लेना, आदत डाल लेना, वो दुर्व्यसन के रूप में आ जाता है। चोरी आदि मैंने बताया, झूठ बोलना मैंने बताया, हिंसा करना ये दुर्गुण है, इससे हमें बचना चाहिए। और राज्य आदि की व्यवस्था में सहयोग न करना दुर्गुण है। समाज की व्यवस्था में सहयोग न करना दुर्गुण है। दान आदि न देने की प्रवृत्ति होना दुर्गुण है। ये सारे दुर्गुण और दुर्व्यसन हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और दुख क्या है, हम समझ ही नहीं पाते दुख होते क्या हैं। दुख 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 दुख हैं और इन 5 दुखों पर भी हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि दुख हम पहले समझ लें और उसके बाद में फिर हम उसे दूर करने का प्रयास करें। तो परमात्मा से हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमारे दुर्गुणों को हम पहले जानें कि हमारे अंदर क्या क्या दुर्गुण है, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। दुर्व्यसन हमारे अंदर क्या क्या है उसका इंट्रोस्पेक्शन करें। और दुख हमारे क्या क्या है वो मैंने आपको बतला दिए। 5 ही प्रकार के दुख हैं। अब हमने कहां कहां उनको अटैच कर रखा है, जोड़ रखा है, उनको हम एनालाइज करें। और इसके बाद में फिर अंत में प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वो सब हमको प्राप्त कीजिए। परमात्मा ने तो संसार में गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ प्राप्त करा दिए। मनुष्य को मनुष्य के गुणों से नवाज दिया, मनुष्य की उन्नति के लिए वेद का ज्ञान दे दिया, कर्म करने के लिए भी मार्ग बतला दिया, स्वभाव हर एक प्राणी का अपना अपना दे दिया, और पदार्थ, हर प्राणी के लिए आवश्यक पदार्थ भी परमात्मा ने बना दिए। सॉरी, इस संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई भी आवश्यक पदार्थ उसे कहीं दूसरे ग्रह से लेके आना पड़ता हो। सारे आवश्यक पदार्थ इस धरती पर मौजूद हैं हर प्राणी के लिए। चींटी, चींटी से भी छोटे छोटे जो जीव हैं उनसे लेकर के और बड़े बड़े व्हेल जैसे प्राणी जो हैं उनके लिए भी जो कुछ भी आवश्यक है यहाँ पर, उन सारे पदार्थों को परमात्मा ने यहाँ पर उपस्थित किया हुआ है, आवश्यक पदार्थों को। तो गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ सब परमात्मा ने हमें प्रदान कर दिए हैं। अब उनको हम प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। तो आज की इस चर्चा को हम इस मंत्र के साथ में यहीं पर रोकेंगे और इसको आगे कल बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने समय आज 15 मिनट का दिया था और उसके बाद प्रश्नोत्तर रखने थे। लेकिन कोई बात नहीं, आज आरंभ था इसलिए थोड़ी भूमिका भी लगाई और उसके साथ में हमने इस मंत्र को देखा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आत्मोन्नति हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं और आत्मोन्नति के माध्यम से हम कैसे अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारी एक नकारात्मकता, बहुत सारा अवसाद का माहौल सब ओर है। हम उस अवसाद से बाहर निकलें और अपने जीवन में आनंद को हम प्राप्त करें। हर अपॉर्चुनिटी को, हर अवसर को हम सकारात्मक दृष्टि से ही देखें और एक चुनौती के रूप में उसको अपने जीवन में स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं। अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं या फेसबुक के माध्यम से, वो लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी, एक मेरा सवाल था। नमस्ते भाई साहब। सिगरेट और अल्कोहल ये सब सारी फैक्ट्री के काम में लगे हुए हैं,
उनका पुरुषार्थ किसमें गिना जाएगा? हाँ जी, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है काम करने वाला व्यक्ति और एक है काम करवाने वाला व्यक्ति। करवाने वाला व्यक्ति सबसे पहले जिसने उस कार्य को शुरू किया है, उसका जो कार्य है वो गलत दिशा में होने के कारण से पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा, वो कर्म की श्रेणी में आएगा, और कर्म में भी यहां पर दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा। क्योंकि जिन कार्यों से भी मानवता का हानि होती है, मानवता का नुकसान होता है, और केवल स्वार्थ के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं। अब उसमें जो दूसरे लोग हैं वो हैं काम करने वाले लोग। काम करने वाले लोगों की स्थिति ये है कि वो अर्थोपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनकी वहां पर चॉइस कम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक गलत कार्य में सहयोग देने के कारण से वो भी उस दुष्कर्म की श्रेणी में ही आएगा, उसको सुकर्म की या पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उससे किसी भी व्यक्ति की आत्मोन्नति नहीं होगी। जी धन्यवाद। पंडित जी, मेरा सवाल है जी, यही सवाल का थोड़ा और फर्दर मैं आगे बोलना चाहूंगा। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जी, मैं विनोद। अच्छा, हाँ जी, नमस्ते। सॉरी, हाँ नमस्ते। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यही सवाल जो है कि चाहे तंबाकू हो या अल्कोहल हो, इसके दो यूज हैं। अच्छे के लिए भी मेडिसिन में यूज होता है, या और भी कई मतलब चीजें, इवन में मतलब इसमें अल्कोहल या इवन टबैको, ये अच्छे कामों के लिए भी यूज होते हैं। जी, तब फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए आपकी बात ठीक है, प्रश्न अच्छा है और विचारणीय है। देखिए, जितने भी लोग या कंपनियां अल्कोहल और टोबैको को मेडिसिनल यूज के लिए बनाती हैं, उन कंपनियों का नाम फार्मा कंपनी होता है। उनकी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो आवश्यकता है वो बहुत थोड़ी है, लिमिटेड है। लेकिन जहां पर केवल और केवल उसको एक व्यसन के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और उसका इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो निश्चित रूप से जिसे हम अल्कोहल इंडस्ट्री कहते हैं या टोबैको इंडस्ट्री कहते हैं, वो पाप का भागी है। वो व्यक्ति कभी भी उसके कार्य को पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं रखा है। वो चाहे उससे कितना ही धन क्यों न कमा ले, उस कमाए हुए धन से चाहे वो कितना ही अपनी चैरिटी क्यों न दिखाते, लेकिन वो जो कार्य कर रहा है मूल रूप से वो कार्य हानि करने वाला है समाज की, और इसलिए उसको कभी भी श्रेष्ठ कार्य की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, उसको हमेशा गलत कार्य की श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो टोबैको का और अल्कोहल का जो मेडिसिनल उपयोग है वो उपयुक्त है, उसको किया जा सकता है। दवाइयों में उसका जितना उपयोग आवश्यक है उतना करें, उससे कोई नशा नहीं कर सकता, उससे किसी को हानि नहीं हो सकती। दवाइयों में मौजूद जो कैंसर का या भांग का अंश होता है, ओपियम भी यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में, गांजा भी यूज होता है बहुत सारी दवाइयों में, आयुर्वेद में भी यूज होता है। इन सारे पदार्थों के उपयोग की जो मात्रा है वो ऐसी होती है कि जिससे किसी के लिए शारीरिक हानि नहीं होती, परंतु जो नशे के रूप में इसका उपयोग करते हैं और नशे के करने के लिए जो उसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करते हैं, उन लोगों के कार्य को, जो संजय जी का प्रश्न था, हम कभी भी पुरुषार्थ की श्रेणी में या श्रेष्ठ कार्य की श्रेणी में, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल एक है, धन कमाना, उसका और कोई उद्देश्य नहीं। शराब बनाने वाली फैक्ट्री का आप मुझे बताइए, धन कमाने के अलावा क्या उद्देश्य है? कोई और उद्देश्य नहीं, दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। इसी प्रकार से तंबाकू का जो इंडस्ट्रियल, जो गुटखा बनाने वाली कंपनियां हैं या जो इस तरीके के विज्ञापन करते हैं और ये सब, वो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है, धन कमाना। लोगों के अंदर एक गलत आदत को डाल करके, एक लत लगा करके, और उस लत के वो वशीभूत होकर के फिर उसको खरीदते रहेंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए वो धन कमाने के लिए उस कार्य को करते हैं, तो उसको कभी भी अच्छे कार्य की श्रेणी में नहीं गणना जा सकता।
इसमें लेकिन जो बनाते हैं लोग, जो फैक्ट्री मान लो, जो उनका दोष है कि जो आम जनता है उनका दोष है, जो जो गलत न्यूज के लिए बनाने वाले का दोष ये है, बनाने वाले का दोष ये है कि उसने गलत चीज का निर्माण किया, और जनता का दोष ये है, मतलब जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका दोष ये है कि उन्होंने जानते बूझते उस चीज को जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसको खरीदा और उपयोग किया। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी बंद हो जाए, अगर खरीदना बंद कर दिया जाए तो बेचना बंद हो जाएगा, बेचना बंद कर दिया जाए तो खरीदेंगे कहां से? तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक को दोष देके दूसरे को छुट्टी मिल जाएगी या दूसरे को दोष देके पहले को छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों दोषी हैं भाई। समाज में अब देखिए, शराब तो बिक रही है, आपके लिए भी बिक रही है, मेरे लिए भी बिक रही है, पर ना आप पी रहे ना मैं पी रहा हूं, तो हम उस दोष से बचे हुए हैं। लेकिन जो बना रहा है वो उस दोष से नहीं बचेगा, और जो खरीद रहा है वो उस दोष से नहीं बचेगा। तो दोनों ही दोषी हैं। तो इसी एग्जांपल को लेकर हम आगे कह सकते हैं कि कोई भी दुर्व्यसन या दुर्गुण है, इसमें भी दोनों दोषी हो सकते हैं। बिल्कुल दोषी हैं, एक दोषी कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल दोषी हैं। देखिए, झूठ बोलने वाला भी दोषी है, और जिसे पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है उसको वो रोक नहीं रहा, वो भी दोषी है। तो जो सच नहीं बोल रहा या सच का समर्थन नहीं कर रहा, ये दुर्गुण है, और जो झूठ बोल रहा है ये दुर्व्यसन है। झूठ बोलना एक आदत बन जाती है लोगों की, कि न चाहते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने झूठ बोल दिया। अरे जा पापा, अगर बाहर कोई मेहमान मिलने आया, कह दिया जा पापा नहीं है घर पे, ऐसा बोल देना। या फोन पे बैठे हुए हैं, अभी घर से निकले भी नहीं है, लेकिन सामने वाले ने फोन किया, कहां तक पहुंचे? बोले बस पहुंचने वाला हूं 2 मिनट में। तो ये क्या है? दुर्व्यसन है। ये आदत पड़ जाती है, फिर व्यक्ति को झूठ बोलते में जरा भी संकोच नहीं होता, वो बोलता जाता है, स्वभाव से बोलता जाता है। तो इसलिए दुर्व्यसन से भी बचें, और सच न बोलना होता है भय के कारण से, डर के कारण से, उससे भी हम बचें। जहां पर भी सत्य बोलना है, जहां पर भी आवश्यकता है, जहां पर भी हम अनुचित होता हुआ देख रहे हैं, वहां पर हमें सत्य के समर्थन में उतरना चाहिए, बोलना चाहिए। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? चलिए, आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज से ही एक और इनिशिएटिव हमने इस आर्य समाज चेंबूर के माध्यम से लिया है, कि केंद्रित युवाओं पर है लेकिन ओपन सबके लिए है। एक मोटिवेशनल सेशन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होगा। उसमें भी इसी प्रकार से 15 से 20 मिनट प्रवचन या चर्चा, और उसके बाद में 10 से 15 मिनट प्रश्नोत्तर का समय रखा जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि उसमें भी जुड़ें। जुड़ने के लिए यही फेसबुक लाइव का प्लेटफॉर्म रहेगा और जूम का प्लेटफॉर्म रहेगा, तो इस पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। आज से उस सत्र का आरंभ होगा। आप सभी जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। थैंक यू पंडित। धन्यवाद। नमस्ते।